ओ भाई बैटरी रिक्शा वाले आगे लगा साइड में, ठीक है, साइड में खड़ा, अब साइड में खड़े होना सीख जाओ, बहुत खड़े हो लिए बीच में। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ पालम मेट्रो स्टेशन पर और मेरे साथ ये खड़े हैं भाई, ये डीटीसी के ड्राइवर है, पीछे डीटीसी बस है। तो ये जो डीटीसी बस यहाँ पर क्यों खड़ी है, किस लिए खड़ी है और क्या क्या टाइमिंग है इसका और इसका क्या आगे शेड्यूल है, ये हमारे भाई साहब बताएंगे। भाई साहब नाम क्या आपका? राजेश। ये राजेश जी बताएंगे। और इनके बाद मैं आप सभी से जो अपील करूंगा वो भी ज़रा ध्यान से सुने, ये आप लोगों की सुविधा के लिए ही है। ये एक बार सिंधिया हाउस बोला था बसों के लिए, अभी सर्विस शुरू हुई है तो आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। पहले भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब बताइए। हमारे जी ये केशवपुर डिपो की बसें हैं और इस रूट के ऊपर कम से कम 10 बसें चल रही हैं, जिनके 3 रूट हैं, 3 चक्कर मारेंगे अप एंड डाउन के। बट ये जो बीच का रास्ता है थोड़ा सा, ये उसके अंदर कारें खड़ी हैं, बाइक खड़ी हैं, तो कृपया करके वो लोग अपनी बाइकें और कारें साइड में खड़ी करें और रोड को जगह दें। मतलब वो पंखा रोड से अंदर आते हैं, वो नाले से लेके यहाँ तक कारें गाड़ियाँ। वैसे इस बस की टाइमिंग क्या क्या है और सुबह सबसे पहले क्या टाइम है और रात को क्या टाइम है? सुबह सबसे पहले 4:45 में निकलेगी साहब डिपो से। अच्छा। उसके बाद में फिर रेगुलर चलती रहेगी ये। बीच में आधे घंटे का 1 घंटे का दोपहर का लंच का टाइम होता है। अच्छा। उस टाइम थोड़ी सी सर्विस कम हो जाती है, बट पूरा दिन चलेगी और रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चलेगी। और इसमें किराए का क्या सिस्टम है? किराया सर जो नॉर्मल किराया 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये वही है। मतलब कैश दे सकते हैं या वो मेट्रो कार्ड चलेगा? सर अभी फ़िलहाल तो कैश की सुविधा है, 2-4 दिन में, अभी आज पहला दिन है, 2-4 दिन में फिर इसमें मेट्रो कार्ड का भी सिस्टम कर दिया जाएगा, जब से इनको कंडक्टर साहब को मशीनें देनी शुरू कर देंगे। देखिए जैसा राजेश जी ने बताया, ये जो बस सेवा शुरू की गई पालम मेट्रो स्टेशन से विकासपुरी तक, विकासपुरी एम ब्लॉक तक है ये बस सेवा पालम मेट्रो स्टेशन से। इससे ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आप देखते हैं जब यहाँ बारिश होती है, अभी बारिश होती है, बैटरी रिक्शा वाले मनमाना किराया लेते हैं, 50 रुपये 20 रुपये ऐसे लेते हैं। तो इससे जो ये इलीगल बैटरी रिक्शा वाले चल रहे हैं उनकी पहले कंप्लेंट की जा चुकी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो बस चली है बिल्कुल ये आप लोगों की सुविधा के लिए चली है। क्या हो भाई बोलूँ? ये जो बस चली है आप लोगों की सुविधा के लिए चली है। तो मेरी विनती है यहाँ से, भाई साहब ये जो मंगलापुरी है ना, ये बसें खाली साइड में, इनकी मैंने एमसीडी की कंप्लेंट कर रखी है, ये सारी बसें भी हट जाएंगी। लेकिन मेन दिक्कत है जो मंडी से पहले का एरिया है, मंडी कैलाशपुरी से लेके हाँ, तो आगे पालम, तो कैलाशपुरी से लेके सोलंकी चौक तक का जो एरिया, वहाँ की इंक्रोचमेंट जो लोगों ने कर रखी है, डिमोलिशन की, उसकी कंप्लेंट मैंने डाल रखी है। लेकिन ये अभी बस में ये भाई साहब मेरे को मिले थे कैलाशपुरी, मुझे पता था यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होगी, तो मैं इनके साथ साथ आया हूँ, बस को यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो ये बस आप लोगों के लिए है, आप लोगों की सुविधा के लिए है। अगर कोई भी यहाँ पर सागरपुर से लेके पालम मेट्रो स्टेशन तक कोई भी अपनी रोड पर अपनी बाइक बाहर निकाल कर खड़ी ना करें, क्योंकि इससे बस निकल नहीं पाएगी और फिर सरकार फिर बंद कर देगी, फिर आप रहोगे, फिर पछताओगे, फिर ये बैटरी रिक्शा वाले मनमाना किराया वसूल करेंगे। क्योंकि बैटरी रिक्शा, इलीगल बैटरी रिक्शा बंद होने वाले हैं। अभी खुद ही मैंने एक बैटरी रिक्शा वाले को धकेला था क्योंकि बस निकलने नहीं दे रहा था। इसलिए ये जो भाई बस दिखाओ, ये जो बस है बिल्कुल आप देख सकते हैं नई बस है, ये आज ही से शुरू हुई है, आप लोगों के लिए शुरू हुई है। तो जितने भी पहली बस यही है, इस रूट की पहली बस यही है। क्योंकि मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, कुछ महीनों पहले मैंने किसी ने मुझे बोला था, मैंने कैलाशपुरी से 807 जो करमपुरा तक जाती थी, 832 जो सादरा जाती थी, मैंने उस बस की रिक्वेस्ट डाली थी सिंधी हाउस। तो सिंधी हाउस के वहाँ से जो मेरे को रिप्लाई आया था, ये आया था जी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग बाइक उल्टी सीधी खड़ी कर देते हैं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने जो रिप्लाई किया था, मैंने कहा आप कम से कम जो बैटरी रिक्शा यहाँ चलती है, इलीगल चलती है, वो बंद कैसे होगी, और दूसरा वो मनमाना किराया लेते हैं, तो इस बस की सुविधा हो जाएगी। अब आपको तिलक नगर से जाना है, यहाँ से चलती है पालम से जो मेट्रो जाती है बोटानिकल गार्डन तक, आपको वहाँ से पकड़नी है तिलक नगर से, तो तिलक नगर से जाएगी, तिलक नगर नहीं जाती है, डिक्सी सेंटर से विकासपुरी में चली जाएगी सर, C2 भी C4 हो गए, उसके पास से पहुँच सकते हैं। अगर आपको तिलक नगर बस चेंज करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर मेट्रो तक बस जाएगी, आप वहाँ से मेट्रो चेंज कर सकते हैं। ये मात्र किराया 10 रुपये होगा वहाँ तक, 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, अब लेके 15 रुपये किराया है। तो ये देखिए, ये जो हमारी देश की जनता है, एक तरफ रोती है, चिल्लाती है, बिलकती है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढीमका। अब इतनी अच्छी सर्विस आपको मिली है उस सर्विस का अगर आप फ़ायदा ना उठाएं तो नाकामी सरकार की नहीं होगी, नाकामी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नहीं होगी, नाकामी डीटीसी की नहीं होगी, नाकामी होगी आपकी। मेरे साथ कुछ भाइयों ने भी इनकी बस के यहाँ तक पहुँचाने में मदद करी, निकलवाया। तो रोड
रोड पर कोई भी अपना वो खड़ा ना करे। अगर बाइक लेकर जाए तो बिल्कुल साइड में खड़ी करे, क्योंकि ये बस ये कितने अंतराल में चलेगी? ये हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर चलेगी जी। ये हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर चलेगी। और कितनी बसें हैं यहाँ? कम से कम 10 से 12 बसें हैं। अब सोचिए, कम से कम 10 से 12 बसें हैं, तो ये हर 5-10 मिनट के अंतराल में चलेगा। मेट्रो आएगी तो सवारी आएगी, तो इसमें भाई साहब ये लेके चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने कलासपुर से सोलंकी चौक तक MCD को बोल रखा है कि यहाँ जितनी इंक्रोचमेंट है सबको तोड़ा जाए। ओ भाई, बैटरी रिक्शा वाले आगे लगा साइड में, ठीक है, साइड में खड़ा। अब साइड में खड़े होना सीख जाओ, बहुत खड़े हो लिए बीच में। हाँ भाई, मैं बता, इसका रूट है पाला मेट्रो से विकासपुरी तक, एम ब्लॉक तक। हाँ, सागरपुर, बाय सागरपुर जाएगी। C4 C2 डिक्सी सेंटर से विकासपुरी, सोनिया सिनेमा हॉल वहीं खड़ी होती है। सोनिया सिनेमा हॉल के सामने एम ब्लॉक है, वहीं खड़ी होगी वो। वहाँ से यहाँ तक चलेगी। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेंटर होते हुए आएगी ये C2B और जनकपुरी ई ब्लॉक होते हुए वहाँ से, और तुम्हारा जनक सिनेमा सागरपुर दशरथपुरी होते हुए ऐसे। हाँ, दशरथपुरी होते हुए, दशरथपुरी नहीं, वो क्या नाम है ये? हाँ देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ से जाएगी साधनगर, कैलाशपुरी से पंखा रोड वेस्ट सागरपुर, ये सब होते हुए वहाँ से निकलेगी जनकपुर से विकासपुरी की तरफ जाएगी, जहाँ पुराना सोनिया सिनेमा था, जहाँ मैंने देखी थी फिल्म आप लौट चलें, मेरी पहली फिल्म वहीं थी। तो ये रूट मेरे को याद है, वहाँ से जाएगी ये। नहीं भैया, ये बहुत अच्छी सर्विस मिली है, इसका फ़ायदा हमें उठाना है। मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, अगर कोई मैं यहाँ रोड से निकला और ये बस मुझे दिख गई और किसी ने ये जाम में खड़ी दिखी, तो भाई बैटरी रिक्शा, तू भी आगे चल, साइड में लगा बैटरी रिक्शा, चल साइड में खड़े जाते जहाँ मर्जी रोक के। बैटरी रिक्शा कोई मेरे को मिला रोड पे और कोई गाड़ी खड़ी मिली गलत तरीके से खड़ी, तो भाई ये नहीं चलेगा, फिर गाड़ी टो कर ली जाएगी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर है जो, मैं उनको भी बोल दूंगा, मेल कर दूंगा, कंप्लेंट कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर पीछे आपने देखा बैरिकेड लगवा दिए थे, बंद करवा दिया रास्ता, जो बैटरी रिक्शा वाले जाते थे। इसीलिए भाई ये बस मिली है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। सुविधा आपके लिए है, किराया नाम मात्र है, विकासपुरी तक आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कहते हैं हमें एडिटिंग होगी, हमें मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब भाई तुम रोड पे ऐसे खड़ी कर दोगे, कैसे चलेगा? मेरे को तो जहाँ मिल गई, मैं तो वहीं रहता हूँ साधनगर। हाँ, तो ये पालम मेट्रो स्टेशन लिखा हुआ है, नई की नई बस है ये अब यहाँ से जाएगी, हर 5-10 मिनट के वेट के बाद चली जाती है। ये अभी पालम मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हुई है और ये जाएगी विकासपुरी तक। ऊपर देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ पालम मेट्रो स्टेशन और विकासपुरी तक जाएगी, नाम मात्र किराया है। आप इस सेवा का लाभ उठाइए। ये खड़े हैं यहाँ के कंडक्टर साहब, अंदर ड्राइवर राजेश जी बैठे हैं, और इनको जो भी ये रोड पे खड़ी करते हैं अपनी बाइकें, बैटरी रिक्शा, कृपया करके आप खड़ी ना करें, क्योंकि ये हाथी है, अगर हाथी किसी के लग गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। धन्यवाद।